तो उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश को कई भागों में विभाजित किया जाए, और इसके लिए 21 नवंबर 2011 में एक प्रस्ताव आया था उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कि उत्तर प्रदेश राज्य को 4 भागों में विभाजित कर दिया जाए। ठीक है, और ये विचार कोई नया विचार नहीं था, 2011 में ये कोई नया विचार नहीं था। इसके पहले भी 1955 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक पुस्तक लिखी थी, थॉट ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, एक पुस्तक थी उनकी जिसमें उत्तर प्रदेश को 3 भागों में विभाजित करने का उन्होंने प्रस्ताव रखा था। ठीक है, तो मायावती जी की सरकार थी और 21 नवंबर 2011 को उन्होंने उत्तर प्रदेश को 4 भागों में विभाजित करने की बात कही, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया। तो हमें आज ये समझने का प्रयास करना है कि उत्तर प्रदेश को क्यों विभाजित किया जाए, इसके पक्ष में क्या तर्क हैं। निश्चित तौर पे भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला, सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, राज्य है ये, है ना। यदि हम क्षेत्रफल के आधार पे कहें तो कौन से स्थान पे आता है उत्तर प्रदेश? क्षेत्रफल के आधार पे उत्तर प्रदेश का 4था स्थान है। पहला स्थान किसका है? राजस्थान का। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश। पहले 5वीं में आया करता था जब जम्मू कश्मीर जो है आपका, जम्मू कश्मीर जो है था तब, लेकिन जम्मू कश्मीर के आंध्र प्रदेश जब आपका था और जम्मू का, तो लेकिन अब उत्तर प्रदेश 4थे नंबर पे आता है क्षेत्रफल के आधार पे। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश को विभाजित करने की विचार जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से निकल के आया। ठीक है, ये आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का प्रस्तावित विभाजन। यह अनुमानित है एक तरीके से कि हम उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांट देते हैं, 4 नए प्रदेश बना देते हैं। और भारत में सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, विभिन्न हिस्सों में जो है राज्यों को विभाजित करके नए राज्यों की मांग लगातार लंबे समय से चल रही है। तो यहाँ पे आप दोनों पक्षों को समझेंगे कि छोटे राज्यों की मांग क्यों होती है, क्यों छोटे राज्यों को लेकर के लगातार डिमांड किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, विभाजन को लेकर के जब भी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के विभाजन को लेकर के क्या है विषय, तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि क्यों ये विचार आया। तो सबसे पहले आप लिखिए कि 21 नवंबर 2011, ये डेट याद रखना है। इस दिन जो है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में क्या आया था, ये विचार लाया गया था। 21 नवंबर 2011 में एक प्रस्ताव आया कि उत्तर प्रदेश को 4 भागों में विभाजित कर दो। 4 भाग कौन कौन से होंगे आपके सामने है। ठीक है, पूर्वांचल में 21 जिलों की बात की गई, पूर्वांचल में 21 जिलों को काट करके पूर्वांचल बना दिया जाए। ठीक है, ये आप देख रहे हैं पूरा पूर्वांचल क्षेत्र है, गोरखपुर है, आजमगढ़ है, वाराणसी है, मिर्जापुर है, प्रयागराज इसी में आता है, रायबरेली, फैजाबाद, ये अयोध्या हो गया, गोंडा और ये बहराइच, सारे जिले काटे जाएं और काट करके एक बना दिया जाए। ठीक है, इसके बाद फिर पता चला निर्वाचन आयोग, अभी तो हम उत्तर प्रदेश के चुनाव के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, फिर पता चला 5 राज्यों का एक ही साथ जो है 4 राज्य तो यही हो गए, इनका चुनाव हो रहा है ना। इसके बाद दूसरा जो बताया गया अवध प्रदेश, ये वाला लखीमपुर खीरी, सीतापुर, कन्नौज, लखनऊ, कानपुर, ये पूरा जितना भी क्षेत्र है, तो अवध प्रदेश में 21 जिले टोटल यहाँ पे रख दिए गए। ठीक है, तो पूर्वांचल में 21 जिले और अवध प्रदेश में 21 जिले। ठीक है, बुंदेलखंड देखो आपका, आधा बुंदेलखंड आपका मध्य प्रदेश में चला जाता है, कुछ जिले मध्य प्रदेश के हैं तो उसको हटा दीजिए। उत्तर प्रदेश का जितना बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है इसमें 7 जिले हैं टोटल, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, है ना, ललितपुर, झांसी, ये जो है आपका जो है 7 जिले मिलाकर के बुंदेलखंड बना दिया जाए, ऐसा प्रस्ताव किया गया। और ये जो है पश्चिमी प्रदेश बना दिया गया, समझो 5 प्रदेश, फिर 5 लोक सेवा आयोग बन जाएंगे, 4 लोक सेवा आयोग बना दिए जाएंगे, है ना। फिर क्या हो जाएगा, पूर्वांचल लोक सेवा आयोग, अवध प्रदेश लोक सेवा आयोग, पश्चिमी प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक है, बुंदेलखंड लोक सेवा आयोग, सब में जो है अलग अलग वैकेंसी आ रही हैं, आप खुश हो जाएंगे, वाह अब तो 4 पीसेस आज़ाद IAS अकेडमी भी 4 पीसेस की तैयारी कराने लग जाए। ये विचार है तो, लेकिन ये विचार सही नहीं है। ये पक्ष और विपक्ष दोनों पक्षों को हमें देखना होगा, तभी हम इस पे अनुमानित लगा पाएंगे कि क्या छोटे राज्य बना देने से कल्याण हो जाएगा। इससे तो विवाद और बढ़ जाते हैं। जितना कोई भी प्रदेश जितने राज्यों से सीमा साझा करेगा उतने ज़्यादा विवाद है वहाँ पे। संसाधनों के आवंटन को लेकर के विवाद है। अभी बिहार से झारखंड हट गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ हट गया, उत्तर प्रदेश का भी विभाजन हुआ था, उत्तराखंड हट गया। लेकिन ये 4 भागों में जो विभाजन की बात है, ये पश्चिमी प्रदेश, सबसे ज्यादा जिले पश्चिमी प्रदेश में थे और इसमें 26 जिले जो है यहाँ रखे गए। तो 26, 21 और 7 जिले, ये अलग अलग जो है जिले बनाए गए, ठीक है। तो ये भी था, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया
अब इसको लेकर के चूंकि यूपी स्पेशल का जो भी पेपर होगा मेंस वाला, उसमें ये क्वेश्चन निश्चित तौर पे पूछा जा सकता है या इंटरव्यू में भी पूछते हैं। तो अब मुझे बताइए कि पक्ष में तर्क क्या हो सकता है। पहले हमें पक्ष वाला दिमाग लेना है आपको कि क्यों हम 4 भागों में उत्तर प्रदेश को बांट दें, क्या क्या हो सकता है। पहला, यदि छोटे छोटे प्रदेश हो जाएंगे, चूंकि प्रदेश बहुत बड़ा है तो प्रदेश का प्रशासनिक जो क्रियाकलाप है, प्रशासनिक नियंत्रण, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, सब बहुत जटिलता भरा काम है। तो छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाए तो प्रशासन आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पहले पक्ष में सोचना है आपको, सिर्फ विपक्ष का कीड़ा हटा दो अपने, ठीक है। तो क्या प्रशासनिक नियंत्रण इससे कुशलता पूर्वक चलाया जा सकता है, नहीं चलाया जा सकता, चलाया जा सकता है। तो पक्ष में एक पॉइंट ये आ गया आपका, ठीक है, कि यदि हम प्रदेश को 4 भागों में बांट दें तो छोटे छोटे राज्यों में विभाजन के बाद जो है प्रशासनिक नियंत्रण बहुत कुशलता पूर्वक चलाया जा सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता, ये पक्ष की बात हो गई। दूसरे में क्या होगा, जब छोटे छोटे राज्य हो जाएंगे, प्रशासन भी बहुत ज्यादा विकेंद्रीकृत हो जाएगा, तो आम आदमी का जुड़ाव बहुत ज्यादा हो जाएगा प्रशासन से। 4 मुख्यमंत्री बैठेंगे, है ना, तो कहीं ना कहीं पे प्रशासन का क्या हो जाएगा, जुड़ाव बहुत ज्यादा हो जाएगा और आम आदमी से जो है प्रशासन जुड़ जाएगा। और इससे क्या होगा, शासन और प्रशासन स्थानीय जितनी भी अपेक्षाएं हैं, जनता की जो जरूरतें हैं, जनता की जो आवश्यकताएं हैं, जनता की समस्याएं, उनको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उनका निदान कर सकते हैं। और जब ये होगा तो क्षेत्रीय विकास बहुत तेजी से होने लग जाएगा। उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र पिछड़ गए हैं, चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे वो अवध प्रदेश हो, इनमें बहुत तेजी से डेवलपमेंट होना चालू हो जाएगा, विकास होना चालू हो जाएगा। तो क्षेत्रीय विकास भी बहुत तेजी से किया जा सकता है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का यदि हम विभाजन कर दें तो उत्तर प्रदेश में कई सारे आर्थिक केंद्र भी विकसित हो जाएंगे। बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो संभावनाओं से भरे हुए हैं। हर शहर की अपनी एक विशेषता है उत्तर प्रदेश में, हर एक जिले की बहुत सारी विशेषताएं। तो उस विशेषता के कारण से यहाँ पे नए नए आर्थिक केंद्रों का जो है गढ़ बन जाएगा, चाहे गोरखपुर हो, क्योंकि यहाँ पे राजधानियां भी बनेंगी उतनी ही। आपको क्या लगता है, पूर्वांचल बनेगा तो राजधानी कहाँ जाएगी, बनारस या गोरखपुर? ज्यादा चांसेस किसके हैं, किसके, बनारस के, प्रयागराज। अरे प्रयागराज भी है, 3 प्रतिस्पर्धी हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये जो होगा मेरे ख्याल से बुंदेलखंड यदि बनेगा तो राजधानी झांसी जा सकती, मैं तो चाहूंगा बांदा बन जाए। ठीक है, ठीक है, चलो कोई नहीं। यहाँ तो अवध प्रदेश में तो लखनऊ ही रहेगी और हम इसकी चाहते हैं मेरठ न बन के गाजियाबाद बने, पश्चिमी प्रदेश की। लेकिन हम विभाजन के पक्ष में नहीं है, क्योंकि बहुत सारे निगेटिव पॉइंट भी अभी मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसमें आपके भी हित दिख रहे हैं। देखो एक चीज समझिए, राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है, लेकिन राष्ट्रहित तब होगा जब आप अपने क्षेत्र से प्यार करेंगे। जैसे आप बिहार से हैं, आपको अपने बिहार से प्यार होना चाहिए। जब तक आप बिहार को प्यार नहीं करेंगे, आप भारत को प्यार कैसे कर सकते हैं? बिहार भी तो भारत का एक हिस्सा है ना। तो हमेशा अपने गांव को, अपनी जन्मभूमि को, अपने क्षेत्र को, अपने गांव को, अपने जिले को प्यार करना चाहिए आपको, उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। जब तक आप अपने क्षेत्र से प्यार नहीं करेंगे, कभी भी आप क्षेत्रवाद खराब है। जब आप अपने क्षेत्र को ही सर्वोपरि रख लें, कट्टरता आ जाए आप में कि आप दूसरे स्टेट, जैसे महाराष्ट्र में हो रहा है कि उत्तर प्रदेश बिहार के लोग जा रहे हैं, उनको जो है वहां से जो है एक नए दूसरे नजरिए से देखा जाता है, ये गलत है। क्षेत्रीयता कट्टरता में नहीं बदलनी चाहिए, लेकिन आपको अपनी जन्मभूमि के प्रति प्यार होना चाहिए। आप अपनी जन्मभूमि का सम्मान करें, जन्मभूमि आपके लिए हमेशा सर्वोपरि हो, तभी आप सब कुछ हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब एक द पार्ट्स ऑफ जोक है कि हम जो है इसको मजाक के तौर पे ले रहे हैं, क्योंकि ये तो रिजेक्शन है, लेकिन फिर भी हम इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने 2021 लिख दिया है, यहाँ पे 11 है, 10 साल पहले की बात है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है एक कारण ये हो सकता है कि क्षेत्रीय विकास बहुत तेजी से चालू हो जाएगा, एक कारण ये भी लिख सकते हैं। अब नए राज्यों का गठन हो जाएगा तो प्रतिस्पर्धा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हम तुमसे बेहतर बनेंगे, हम तुमसे बेहतर बनेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, विकास और तेजी से होना चालू हो जाएगा और इससे जो है प्रशासनिक प्रयोग भी किए जा सकते हैं। छोटे राज्यों में प्रशासनिक प्रयोग बहुत आसान होते हैं। तो इस तरीके से डेवलपमेंट के आधार पे देखें तो छोटे छोटे राज्यों को बांट देने से डेवलपमेंट बढ़ सकता है। लेकिन विपक्ष की बात करते हैं, क्या छोटे राज्य नहीं है अभी वर्तमान में? गोवा है, सिक्किम है, नॉर्थ ईस्ट के सारे प्रदेश छोटे छोटे हैं। तो यदि छोटे राज्यों में ही डेवलपमेंट होता है तो इनमें क्यों नहीं हो रहा है? महाराष्ट्र जितना इतना बड़ा स्टेट क्यों ज़्यादा डेवलप्ड है? गुजरात जैसा इतना बड़ा स्टेट क्यों डेवलप्ड है? वो तो छोटा राज्य नहीं है। यदि छोटे राज्यों में ही डेवलपमेंट है तो कहाँ है इनमें डेवलपमेंट?
मणिपुर में डेवलपमेंट नहीं दिख रहा आपको। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक के जो हमारा अनुभव रहा है, यदि हम विपक्ष में आते हैं तो छोटे राज्यों से विकास हो यह जरूरी नहीं है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के तौर पे झारखंड ही अलग हुआ, कितना डेवलपमेंट हो गया, छत्तीसगढ़ अलग हुआ, कितना डेवलपमेंट हो गया, समझ रहे। तो पहली चीज ये। दूसरा, जो वर्तमान में परिवहन साधन विकसित कर रहे हैं हम लोग इतनी तेजी से, दूर संचार के साधन विकसित कर रहे हैं, यदि हमको छोटे छोटे राज्यों में यदि हम इसको, अब आज के टाइम पे तो क्या है, सब ऑनलाइन का जमाना है, डिजिटलाइजेशन का जमाना है, तो छोटे राज्यों को बना देना, क्योंकि अब ऑफलाइन गतिविधियां नहीं हो रही हैं, अब तो सिंगल विंडो क्लियरेंस है, प्रशासन घर घर तक पहुंच गया डिजिटली माध्यम से। तो जो ये तर्क है कि प्रशासन सब तक पहुंच जाएगा, वो डिजिटलाइजेशन ने उसको फुलफिलमेंट कर दिया है, छोटे राज्यों की जरूरत नहीं है। अब तो मिनिमम गवर्नेंस की बात हो रही है, मैक्सिमम गवर्नमेंट की बात हो रही है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो है गवर्नमेंट जो है घर घर तक पहुंच रही है डिजिटल माध्यमों से। तो ये कहना गलत है कि छोटे राज्य हो जाएंगे तो ही पहुंचेगी। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि ऐसा कोई अनुभव एक्सपीरियंस नहीं है कि छोटे राज्यों में चीजें ज्यादा अच्छे से हो सकती हैं। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म समझते हैं? क्रोनी कैपिटलिज्म एक ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था में एक तरीके से इसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं सहचर पूंजीवाद। सहचर पूंजीवाद का मतलब होता है जहां वाणिज्य व्यापार की सफलता व्यापारी और सरकारी अधिकारियों के आपसी संबंधों से तय हो। क्रोनी कैपिटलिज्म बढ़ जाएगा, यानी सरकार का इकोनॉमी के साथ एक जो है क्या हो जाएगा, जुड़ाव हो जाएगा। छोटे छोटे राज्यों में जो आर्थिक क्षेत्र होंगे उनमें सरकारी हस्तक्षेप बढ़ जाएगा, और जब सरकारी हस्तक्षेप बढ़ जाएगा तो उसके परिणाम स्वरूप क्रोनी कैपिटलिज्म का जन्म होगा, जिसमें आम आदमी का नुकसान हो जाएगा। तो इसके तहत सरकारी तंत्र और व्यापारी उद्योगपति कानूनी स्वीकृति के माध्यम से, लीगल परमिटी के माध्यम से आवंटन को पक्ष में लेते हैं और सरकारी अनुदान दे करके, भ्रष्टाचार दे करके उसमें कर संबंधी सहूलियतें मिल जाती हैं, जिससे आर्थिक अनियमितताएं देखने को बहुत मिलती हैं। ये पहले था क्रोनी कैपिटलिज्म। जब सरकार उद्योगपतियों का साथ देने लग जाए तो सरकार कानून नियमों को दरकिनार कर देती है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। तो छोटे छोटे, अब चूंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सत्ता के केंद्र हमने बढ़ा दिए, तो इससे क्या हो सकता है, क्रोनी कैपिटलिज्म बढ़ सकता है। छोटे राज्यों के निर्माण से क्रोनी कैपिटलिज्म की भी समस्या हमें देखने को मिल सकती है, जो कि अपने आप में बहुत घातक हो सकती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक चीज और है, यदि छोटे राज्य रहेंगे ना तो आसानी से राजनीतिक अस्थिरता का शिकार हो जाते हैं। यहाँ पे जो राजनीति, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों का उद्भव होगा, तो राजनीतिक अस्थिरता का शिकार होना भी इनकी सबसे बड़ी समस्या देखने को पड़ती है। और ज्यादा छोटे राज्य होने के कारण से प्रशासनिक हल्कापन या प्रशासनिक अस्थिरता भी देखने को मिलती है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा राज्यों के बीच में चूंकि सीमाएं ज्यादा साझा होंगी तो नदी जल विवाद भी बढ़ सकते हैं। अब यहाँ से गंगा निकलती है, देखिए कितने यहाँ सब जगह जाती है, एक नदी कई राज्यों से होके जाएगी और उससे विवाद बढ़ने चालू हो जाएंगे, तो डेवलपमेंट में क्या हो जाएगा, बाधक बन जाएंगे। इसलिए भारत में कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं कि छोटे राज्यों से हो जाने से विकास होगा, बल्कि उससे असंतुलन और बढ़ जाएगा, पृथककारी भावनाएं आ जाएंगी, क्षेत्रवादी भावनाएं ज्यादा बढ़ जाएंगी, है ना। अब आपको जो है गाजियाबाद से जो है पूर्वांचल यहाँ जाना है, काम करने, कुछ भी करना है, पूर्वांचल से यहाँ आना है, तो यहाँ पे राज्य ही बदल रहा है। तो ऐसे में क्या है, जो पृथककारी भावनाएं हैं, जो क्षेत्रीयता की भावनाएं, वो देश के विकास में, राष्ट्रीय एकता और अखंडता में क्या हो जाएंगी, ये बाधक बन जाएंगी और कानून व्यवस्था को चुनौती बन जाएंगी। इसलिए अंततः ये कहा जा सकता है कि कानून व्यवस्था की चुनौती विकास को पूरी तरीके से विनाश में बदल देगी। इसलिए विभाजन भौगोलिक और आर्थिक हितों के अनुरूप किया जाना चाहिए, ना कि राजनीतिक हितों के, क्योंकि ये विभाजन जो हो रहा है ये राजनीतिक हितों के तहत हो रहा है। भौगोलिक तौर पे उत्तर प्रदेश तो विशाल ये गंगा यमुना का दोआबी क्षेत्र है, और राजनीतिक हितों में कि भाई यहाँ पे 4 सत्ताएं आ जाएंगी, 4 पार्टियां आ जाएंगी और पैसा बहुत आ जाएगा, ऐसा सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक फैंटेसी हो सकती है और एक काल्पनिक कल्पना हो सकती है। इसलिए उत्तर प्रदेश का विभाजन जो है सर्वथा जो है क्या होगा, विनाशकारी भी साबित हो सकता है। इसलिए उत्तर प्रदेश के विभाजन को जो है नहीं माना गया है। ठीक है, तो ये जो है आपका उत्तर प्रदेश में विभाजन को लेकर के जो ये संकल्पना थी, इसको रिजेक्ट किया जा चुका है। और
ये हम मान के चलते हैं कि जहाँ पे देखिए भाषा के आधार पे राज्यों का गठन हुआ, ठीक है, तो वहाँ पे भाषाई आधार था, एक कल्चर का आधार था। अब यहाँ पे यदि प्रशासनिक आधार कहेंगे तो इससे एक असंतोष भी बढ़ेगा, ठीक है। हम नहीं चाहते, हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश को हम एक अखंड उत्तर प्रदेश के तौर पे ही रखना चाहते हैं जिस रूप में है, ठीक है। और अभी ऐसी कोई वर्तमान ऐसी कोई वो नहीं है। बाकी विकास की बात है तो इस सरकार की प्राथमिकताएं होनी चाहिए कि जिन जगहों पे अभी डेवलपमेंट नहीं पहुंचा है, जहां पे आधारभूत चीज़ों का विकास वो सरकार के द्वारा किया जा सकता है, वहाँ पे योजनाएं आवंटित की जा सकती हैं और सरकार उस दिशा में बहुत तेजी से काम कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से विकास कार्य की गतिशीलता देने के लिए छोटे राज्यों की आवश्यकता, ये एक नितांत एक कल्पना हो सकती है और इसके माध्यम से विकास होगा। ये ऐसा सिर्फ और सिर्फ अपने जो व्यक्तिगत और स्वार्थों की पूर्ति के तहत भी हो सकता है। इसलिए छोटे राज्यों का निर्माण होना ही डेवलपमेंट का परिचायक होगा, ये किसी भी तरीके से सत्य नहीं प्रतीत होता, ठीक है। इस रूप में जो है आप इसका आंसर लिख सकते हैं और इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लिखिए कि 21 नवंबर 2011 को उत्तर प्रदेश विधानसभा ने राज्य को 4 भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। जिसमें अब लिख दीजिएगा 4 भाग कौन कौन से हैं। पूर्वांचल है, बुंदेलखंड है, अवध प्रदेश है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। आप मानचित्र बना के दिखा सके तो और अच्छी बात है। इसके बाद आप ये बोलिएगा कि ये पहली बार नहीं था, उत्तर प्रदेश के विभाजन का विचार 1955 में ही आ गया था, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा थॉट्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट ये बुक लिखी गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश को 3 भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है। बस इतना रख के इंट्रोडक्शन कंप्लीट, फिर विभाजन के पक्ष में तर्क देंगे और विभाजन के विपक्ष में तर्क देंगे और इसके बाद कंक्लूजन में आकर के आप इसको जो अभी जिस रूप में यथास्थिति को ही बनाए रखने का प्रयास रखेंगे, ठीक है। कि विभाजन को हमें आर्थिक और भौगोलिक और सांस्कृतिक पक्षों में ध्यान में रख करके विभाजन करना चाहिए, ना कि हमें राजनीतिक पक्षों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। राजनीतिक निहित के तहत विभाजन नहीं होना चाहिए। इस रूप में आप इसको कहेंगे, आपका हो जाए। क्लियर है, स्पष्ट है, ठीक है। तो यह उत्तर प्रदेश के विभाजन से जुड़ा हुआ आपका महत्वपूर्ण मुद्दा था। आगे भी उत्तर प्रदेश से